नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों यहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि आपके जीवन की परेशानियों को कुछ हद तक कम कर सकूँ, उनमें आशा की एक किरण ला सकूँ। दोस्तों हमारे जीवन में रिश्ते तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन रिश्तों में कुछ खास रिश्ते होते हैं जो हमें चाहते हुए या ना चाहते हुए पूरा जीवन निभाने होते हैं। अगर उन रिश्तों में प्यार मोहब्बत बना रहे तो ये रिश्ते बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन अगर इन रिश्तों को मजबूरी के तौर पर आगे बढ़ाना पड़े तो ये बहुत भारी हो जाते हैं और इन्हें आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सास और बहू के रिश्ते के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है इसको समझना और इसे निभाने के तरीके भी हमारे अंदर आना। सास के लिए बहू अलग होती है, अनजान होती है, दूसरे घर से आती है, और सेम कंडीशन बहू के लिए भी होती है। उसके लिए ससुराल बिल्कुल नया होता है, वहां के लोग नए होते हैं, तौर तरीके नए होते हैं। उन्हें समझ पाना उसके लिए धीरे धीरे थोड़ा सा सरल होता है और शुरुआत में तो बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर जिम्मेदारी दोनों की बन जाती है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है। कई बार सास की शिकायत होती है कि बहू घर को, उसके ससुराल को अपना घर नहीं समझती, और कई बार बहू की शिकायत होती है कि भाई मुझे इतने साल हो गए, मैंने इतना टाइम अपने परिवार को दे दिया, लेकिन फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझे अपना नहीं समझते हैं। तो कमी तो दोनों तरफ से है, समझना भी दोनों को ही पड़ेगा। जब एक लड़की आपके घर में आती है, आपके परिवार में आती है, तो यहाँ पर सास का थोड़ा सा फर्ज बनता है कि वो उसे समझे और अपने तौर तरीके, अपने घर के तरीके धीरे धीरे उसे समझाने की कोशिश करे। क्योंकि जब दो इंसानों की सोच विचार एक जैसी नहीं हो सकती है, तो दो घरों के जो रीति रिवाज हैं, तरीके हैं, वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं। एक बेटी जो अपनी माँ के घर में पूरे शान शौकत से या फिर आराम से रहती थी, कोई काम नहीं करती थी, उससे कोई कुछ नहीं कहता था, और ससुराल में आके उसके ऊपर अगर सारी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं और सास भी उसे माँ की तरह नहीं मिलती है, तो उन सब को एडजस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर सास को थोड़ी सी समझदारी से अपनी आप बातों को बहू को समझाना चाहिए और उसे सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर करनी चाहिए। अगर आप एकदम से सारा बर्डन बहू पर डाल देंगे, उस लड़की पे डाल देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उनसे हतोत्साहित हो जाएगी, परेशान हो जाएगी और आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल देगी। तो इसके लिए दोस्तों जरूरी है अंडरस्टैंडिंग होना। आप उसकी परेशानी को समझिए कि भाई उसके लिए एकदम सारी चीजें समझ पाना मुश्किल है, वो धीरे धीरे समझेगी। और बहू को भी ये होना चाहिए कि भाई आप नए घर में आए हो, तो मेरे मायके में ऐसा था, मेरे मायके में वैसा था, वो चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो आपके मायके में था वो आपके ससुराल में नहीं है, और जो आपके ससुराल में है वो आपके मायके में नहीं होगा। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। दोस्तों ये चीज समझनी दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सास अपनी बहू को कभी बेटी की तरह प्यार नहीं कर पाती है, वो कहीं ना कहीं उसे एक बहू ही समझती है और अपनी बेटी में और बहू में वो फर्क करती है। जहां पर ये फर्क होता है वहां पर दोस्तों रिश्तों में जो दूरियां आनी तय हैं, और बहू भी अपनी सास को अपनी मां नहीं समझ पाती है, उसे वो कहीं ना कहीं सास ही लगती है और उसके लिए वो पराई ही होती है, अपनी माँ के बराबर उसे कभी वो इज्जत नहीं देती। जिन घरों में या तो बहू अपनी सास को माँ की इज्जत दे, माँ की तरह समझे, तो उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है, कभी कलेश नहीं होते। या फिर सास बहू को बेटी की तरह ट्रीट करे और उसकी तरह रखे, तो उनके घर में भी कभी कोई परेशानी नहीं आती, कोई तनाव नहीं होता, टेंशन नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो समझना तो दोनों को ही पड़ेगा, बहू को भी समझना पड़ेगा और सास को भी समझना पड़ेगा। लेकिन मुसीबत ये हो जाती है कि कोई भी समझने को तैयार नहीं। हर एक इंसान ये चाहता है कि भाई ये झुके, ये झुके, ये झुके, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों मानूं। लेकिन दोस्तों जो घर होता है उसे चलाने के लिए सबको थोड़ा थोड़ा सा काम करना होता है, सभी को थोड़ा थोड़ा सुनना होता है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीजों में सेक्रीफाइस करना होता है। तो ये तो बहुत जरूरी है कि एक दूसरे की बातों को सुनना और एक दूसरे की बातों को समझना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों करूं, तो यकीन मानिए आपके रिश्तों में बहुत बड़ी गड़बड़ आ जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू आपकी सेवा करे,
आपके पास रहे, आपको इज्जत दे, तो इसके लिए उसे समझिए कि उसकी कुछ इच्छाएं हैं, उसे थोड़ी सी फ्रीडम दे दीजिए। कई बार ससुराल में ऐसा होता है कि बहू को ना बांध लेते हैं कि भाई तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, अपनी पसंद का खा नहीं सकते हो, अपनी पसंद का पहन नहीं सकते हो, इतने बजे उठना ही उठना है। नियम समझाइए, वही पहले वाली बात, नियम समझाइए, लेकिन धीरे धीरे प्यार से। फिर अगर वो ना समझे तो इसमें उसकी गलती है, लेकिन आप अपनी तरफ से अपना प्यार पूरा पूरा दिखाइए, पूरा पूरा जताइए, और ये जेन्युइन भी होना चाहिए। ये फीलिंग आपके अंदर से आनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपके घर का ही एक हिस्सा हो जाती है। उसे आपको समझना उतना ही जरूरी होता है। और जब बहू एक घर में आती है तो सिर्फ वो एक पति से नहीं जुड़ती है, एक आदमी से नहीं जुड़ती है, वो पूरे परिवार से जुड़ती है। सास ससुर से जुड़ती है, देवर से जुड़ती है, ननद से जुड़ती है, उनके बच्चों से जुड़ती है, सबसे जुड़ती है। लेकिन अगर वो वहां पर ये कहे कि मेरा तो सिर्फ मेरे पति से मतलब है, मेरा किसी और से कोई मतलब ही नहीं है, ये कौन है मैं नहीं जानती, इनका मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर उसकी गलती होती है। समझना दोनों को पड़ेगा, तभी आपके रिश्ते आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा।